नमस्कार। कार्तिक मास से शुरू होने वाला ये नया संवत जो कि दिवाली 2024 से लेकर दिवाली 2025 तक रहेगा, वो हमारे सभी 12 राशियों को क्या फल देगा उसके बारे में आज बात करेंगे। आगे बढ़ूँ उससे पूर्व 2-3 क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। ये जो प्रिडिक्शन दिया जा रहा है वह प्रिडिक्शन आपकी जन्म की चंद्र की राशि के आधार पर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये जो प्रिडिक्शन दिया जाता है उसका जो आधार है वह आधार इस नए संवत में शनि, राहु, केतु एवं गुरु और मंगल जैसे ग्रहों की थ्रू आउट द ईयर किस तरह की पोजीशन रहती है उसके आधार पर दिया जाता है। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के हेल्थ के लिए यह समय एवरेज रहने वाला है। कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स तो नहीं रहेगा, लेकिन वायरल इन्फेक्शन होने के कारण आइज रिलेटेड डिसीज़ या फिर बुखार आ जाना, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती रहेगी। पैरों में दिक्कत आने के प्रबल योग है। यदि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाए और हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को रेगुलर नहीं किया, तो 29 मार्च 2025 के बाद जो उनकी शनि की 7.5 स्टार्ट हो रही है वह उनको ज़्यादा दिक्कत देगी और हेल्थ में परमानेंट दवाइयाँ लेनी पड़े, उस तरह की लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ उनको आ जाएंगे और उनकी हेल्थ जैसे पहले थी वैसी नहीं रहेगी। उससे उल्टा यदि उन्होंने लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया तो वो इस तरह के डिसीज़ से बच भी पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ के लिए ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहने वाला है। 18 मई 2025 तक यदि उन्होंने सावधानी से खर्च किया, यदि वह डेट से बचे, तो यह समय उनको अच्छी तरह से व्यतीत होगा। याद रहे, ये जो 7.5 उनकी स्टार्ट हो रही है वह उनके आयोजन को, उनके प्लानिंग को, वेल्थ के प्लानिंग को बिगाड़ के रखेगी। सो उनको चाहिए कि यदि डेट को इनकर करना हो या नया कोई साहस करना हो या जॉब को चेंज करना हो, तो पूरी तरह से पेपर वर्क को वो देख ले, नसीब के भरोसे न रहे और चीज़ों को अपने हाथ पर ले। जॉब करने से पहले उनको डेफिनेटली सोचना चाहिए, और यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको एडवांस पेमेंट लेकर काम करना चाहिए। किसी की बातों पर भरोसा रख के आपको काम नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा रहने वाला है। उसमें भी मई 2025 के बाद लग्न योग क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स यदि आप सिंगल हो और आप जीवन साथी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको सफलता मिलेगी। यदि आप संतति के लिए ट्राई कर रहे हो तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सेकंड हाफ ऑफ 2025 में संतानों की प्रगति होगी। हालांकि उनको वाद विवाद से बचना चाहिए। फैमिली डिस्प्यूट यदि कोई चल रहा है तो टेबल पर आमने सामने बैठ के उसको रिजॉल्व करना चाहिए। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनको नुकसान होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एजुकेशन के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि बिटवीन फरवरी 2025 टू जून 2025 उनको 125% एफर्ट्स डालने होंगे यदि उनको 100% रिजल्ट चाहिए तो। बट ओवरऑल ये संवत जो है उनके एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। यदि वह डिसिप्लिन रहे तो उन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत का फल उनको सुनिश्चित मिलेगा। हमारी सलाह है कि आपको इस संवत का भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि की हेल्थ के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऐसा समझ के चलो कि ओवरऑल कोई नया डिसीज़ नहीं होगा, और यदि पिछले कुछ समय से कोई डिसीज़ चल रहा है तो उससे आपको राहत मिलेगी। आइदर मेडिसिन काम कर जाएगी या फिर आपकी लाइफस्टाइल काम कर जाएगी और आपको दवाइयों से छुटकारा मिलेगा। शारीरिक हेल्थ के लिए भले ही यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन मेंटल हेल्थ के लिए समय बहुत ही ख़राब रहने वाला है। सो आपको चाहिए कि
मेडिटेशन या माइंडफुलनेस जैसी कोई टेक्निक का उपयोग करें और अपने मेंटल हेल्थ के प्रति सजग हो जाइए। नेक, शोल्डर या चेस्ट के भागों में कुछ पीड़ा हो, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। फूड पॉइजनिंग होने के प्रबल योग है, तो उनको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना होगा। सीजनल समस्याएं होने की संभावना है, लेकिन कोई मेजर अप्स एंड डाउन्स नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, और यदि आप लंबे समय से अपने कैरियर को लेकर चिंतित है, तो इस संवत में आपको उसमें रास्ता दिखेगा और आप देखोगे कि उसमें आपको राहत मिली है। बिजनेस के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि जॉब वालों के लिए ये समय एवरेज रहेगा। पोजीशन तो उनकी बढ़ेगी, लेकिन जिस तरह का सैलरी उनका बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ेगा, और उसके कारण एक तरह की मायूसी रहेगी। जून टू अक्टूबर 25, सो फ्रॉम जून 2025 टू अक्टूबर 2025 उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो उनको सजग रहना होगा। अन्यथा ओवरऑल ये जो संवत है वह संवत उनके लिए अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशंस के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। नियर एंड डियर वंस के साथ आप कहीं घूमने भी जाओगे, और यदि आप सिंगल हो तो आपके जीवन में अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के योग इस संवत की शुरुआत से ही है, और पूरे संवत के दौरान ये रहेगा। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्याएं चल रही है तो वह इस समय के दौरान रिजॉल्व होगी, और फैमिली गेट टुगेदर या फिर फैमिली के साथ अच्छा समय व्यतीत करने के कारण एक तरह का मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि जून 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 के बीच फैमिली में डिस्प्यूट होने के कारण मन में उदासी रहेगी, मन एक तरह से खिन्न रहेगा, बट ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारी आपसे सलाह है कि आपको इस समय का उपयोग कर लेना चाहिए। आप जितनी मेहनत करोगे उतना या उससे भी ज़्यादा अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। आपको जो लाइन पसंद है या जो स्कूल पसंद है या जो कॉलेज पसंद है, वहाँ पर एडमिशन लेने में सफल रहोगे। तो हमारी आपसे सलाह है कि किसी भी तरह के आलस में समय को व्यतीत न करते हुए इस संवत का आपको उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इस संवत में आप जो पढ़ाई करोगे उसके कई पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लंबे समय तक मिलते रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। भले ही अप्रैल 2025 से शनि का एक ढैया आपके ऊपर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये समय एवरेज टू गुड रहने वाला है। फर्स्ट आपकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं। आपकी हेल्थ मई 2025 तक कुछ प्लस और माइनस रहेगी, लेकिन यदि आपने रेगुलर चेकअप्स करवाए और यदि आप रेगुलर रहे आपकी लाइफस्टाइल में, तो आप डिसीज़ को हराने में सफल रहोगे। लेकिन फरवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक आपके अंदर एक्सीडेंट होने के योग है, तो आपको चाहिए कि इस समय के दौरान आप कोई एडवेंचरस एक्टिविटी ना करें, और यदि आप जब व्हीकल चला रहे हो तो आप थोड़ा सजग होकर, कॉशियस होकर व्हीकल को चलाएं। ओवरऑल हेल्थ के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन रेगुलर चेकअप्स करवाना आपके लिए कंपलसरी है। प्रोस्टेट रिलेटेड या फिर गायनेक रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है, लेकिन उसमें सर्जरी नहीं होगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ के लिए मई 2025 तक का जो समय है वह एवरेज है या मीडियम है, लेकिन उसके बाद का जो समय है वह बहुत ही अच्छा समय रहेगा। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएगी। इतना ही नहीं, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने फेवर में यूज़ कर पाओगे और उसके कारण आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यदि आप जॉब कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपकी जॉब में आपको बढ़ती भी मिलेगी, सैलरी भी इंक्रीज होगी और प्रमोशन भी मिलेगा। यदि आप
खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपने जैसा सोचा भी नहीं होगा उस तरह के ऑर्डर्स प्राप्त होंगे और आपका प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको थोड़ा संभालना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशंस। रिलेशनशिप के लिए ये समय अति उत्तम रहने वाला है। उसमें भी मई 2025 के बाद आपके जीवन में किसी लव्ड वंस की एंट्री होने के योग है। यदि आप सिंगल हो तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति आपको मई 2025 के बाद होने के प्रबल योग है। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो इस समय के दौरान आप देखोगे कि वह रिजॉल्व हो गई है और एक हैप्पी एटमॉस्फेयर थ्रू आउट द ईयर बना रहेगा। हालांकि यदि आपकी रिलेशनशिप में कोई समस्या चल रही है तो हमारी आपको सलाह है कि आपको मई 2025 तक कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद समस्या अपने आप सॉल्व हो सकती है। आपका फैमिली सर्कल इंक्रीज़ होगा, सोशल सर्कल भी इंक्रीज़ होगा, ऐसे प्रबल योग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आपको इस समय के दौरान भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। मेजर अप्स एंड डाउन्स होने के योग है। उसमें भी अप टू मई आपको काफ़ी संभालना होगा, अन्यथा जैसा रिज़ल्ट आपने नहीं सोचा था वैसा रिज़ल्ट आपको प्राप्त होगा। और यदि आपने टिकट फॉर ग्रांटेड लिया तो शायद आप फेल भी हो, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो हमारी सलाह है कि आपको 120% एफर्ट्स डालने होंगे, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्क राशि। कर्क राशि वालों का शनि का जो ढैया है वह ख़त्म हो रहा है और उसके कारण उनकी हेल्थ में सिग्निफिकेंट सुधार आएगा। यदि कोई डिसीज़ चल रहा है तो उसमें आपको रिकवरी भी मिलेगी और कोई नए बड़े डिसीज़ होने की संभावना इस समय के दौरान नहीं रहेगी। हालांकि जून, जुलाई और अगस्त में आपको कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ गिरने के कारण, चोट लगने के कारण आपको सर्जरी करवानी पड़े, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। यदि आपने इस समय को संभाल लिया तो यह संवत आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। आपको इस समय के दौरान अनएक्सपेक्टेड गेन होने के योग है। जहाँ से आपने सोचा नहीं होगा वहाँ से आपको आकस्मिक धन लाभ होगा। जॉब में आपकी पोजीशन भी बढ़ेगी और आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी। बिजनेस वालों को मई 2025 के बाद उनके टर्नओवर में वो देखेंगे कि काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंट उछाल आया है। ये संवत उनको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। हालांकि फर्स्ट हाफ ऑफ दिस संवत में उनको लीगल मैटर से संभालना होगा, अन्यथा किसी और की गलती के कारण उनके ऊपर कोर्ट केसेस हो सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशंस। रिलेशनशिप के लिए ये समय एवरेज टू गुड रहेगा। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस संवत उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसमें भी यदि वो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस समय के दौरान उनको सफलता मिलेगी, योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। लेकिन यदि उनके दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या चल रही है तो हमारी सलाह है कि उनको मई 2025 तक आमने सामने बैठ के रिजॉल्व कर लेनी चाहिए, अन्यथा सेकंड हाफ ऑफ दिस संवत में बात डिवोर्स तक भी जा सकती है और संबंध विच्छेद हो सकता है। इस समय के दौरान उनका सोशल सर्कल एनहांस होगा, ये बात तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये संवत काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जितनी मेहनत की होगी उससे भी ज़्यादा अच्छा परिणाम उनको मिलेगा। सो मनोवांछित स्कूल या कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाएगा। यदि उनको पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाना है, प्रदेश जाना है, तो उसमें भी उनको सफलता मिलेगी। मेहनत से ज़्यादा परिणाम मिलने वाले योग होने के कारण हमारी सलाह है कि इस संवत का उनको भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि।
सिंह राशि वालों की शनि का ढैया स्टार्ट हो रहा है मार्च 2025 के बाद, और राहु की परिस्थिति भी कुछ इस तरह की बन रही है कि उनको हेल्थ के प्रति कुछ ज़्यादा ही कॉशियस रहना होगा। यदि वह लक के सहारे बैठे रहे, रेगुलर चेकअप्स उन्होंने नहीं करवाए, तो मेजर लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें उनको हो सकती है। सर्जरी होने के प्रबल योग है, और इसीलिए हमारी सलाह है आपसे कि आपको रेगुलर चेकअप्स करवाने चाहिए, और यदि कोई कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है हेल्थ में तो तुरंत आप डॉक्टर को जाके चेकअप करवाइए। यदि आप लक के सहारे बैठे रहे तो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ। वेल्थ के लिए उनका ये समय जो है वह एवरेज टू गुड रहने वाला है। अप टू मई शायद कुछ दिक्कतें हो, लेकिन मई के बाद का जो समय है वह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और उसमें जितना खर्च है उससे ज़्यादा उनका सेविंग्स होगा। और इसी कारण से ये संवत के दौरान या संवत जब ख़त्म होगा तब उनके पास काफ़ी कैश ऑन हैंड होगा। यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपको इस समय के दौरान प्रमोशन भी मिलेगा और सैलरी भी बढ़ेगी। लेकिन यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो टिल मई 2025 आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेगी, लेकिन उसके बाद आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो हमारी सलाह है कि इस समय के दौरान आपको सजग रहना चाहिए, अन्यथा मतभेद होने के कारण आपकी पार्टनरशिप ख़त्म भी हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशंस। पारिवारिक मतभेद के कारण एक तरह का टेंशन बना रहेगा। हमारी सलाह है कि आपको किसी थर्ड पार्टी को अपने पारिवारिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आमने सामने बैठकर चीज़ों को रिजॉल्व कर लेना चाहिए। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में भी कोई समस्या चल रही है तो अभी कोई बड़े डिसीजन के ऊपर या डिवोर्स या संबंध विच्छेद के प्रति आप सोचिए मत। वेट टिल मई 2025, क्योंकि मई के बाद आपकी जो रिलेशनशिप है वह सुधरने के प्रबल योग है। यदि आप सिंगल हो तो आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति या आपके पार्टनर की प्राप्ति आपको मई 2025 के बाद होगी। संतान प्राप्ति भी इस संवत के दौरान होने के प्रबल योग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए विद्यार्थियों से हमारी सलाह है कि अप टू मई उनको 40% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, क्योंकि ग्रह योग उनको साथ नहीं देंगे। सो यदि आपका रिज़ल्ट अप टू मई आने वाला है, या फिर वो जो रिज़ल्ट आएगा उसके आधार पर आप फ्यूचर कहीं पर पढ़ाई करने का सोच रहे हो, तो आपको 140% एफर्ट्स डालने होंगे। मई के बाद का जो आपका समय है वो समय काफ़ी अच्छा है, उसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको सुनिश्चित मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। कन्या राशि वालों की हेल्थ के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कोई मेजर डिसीज़ इस संवत के दौरान उनको नहीं होगा। यदि पिछले कुछ समय से कुछ हेल्थ में समस्याएं चल रही थी तो इस समय के दौरान वह रिजॉल्व होगी और हेल्थ सुधरेगी। लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई डिसीज़ इस संवत के दौरान नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ सीजनल कुछ टेम्पररी डिसीज़ होने की संभावना है, बट ओवरऑल as far as your health is concerned, you can rely on your luck. Now let's talk about your wealth. मई 2025 के बाद आपके खर्च बढ़ेंगे ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको इस संवत के दौरान आपके वेल्थ के बारे में चिंतित होना पड़ेगा। आप जितना खर्च करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ इस संवत के दौरान होने वाला है। जॉब में प्रमोशन भी मिलेगा, बिजनेस में टर्नओवर भी बढ़ेगा, और आपके जो एसोसिएट्स है वह आपके लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लाएंगे, और उसके कारण ओवरऑल एक वेल्थ इंक्रीमेंटल ग्रोथ वाला यह संवत रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप।
फैमिली के बीच माइनर वाद विवाद होने की संभावना है और वो भी अप टू अप्रैल 2025। उसके बाद का जो समय है वह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा व्यतीत होने वाला है। विवाह का योग है, आपको आपके लव्ड वंस की प्राप्ति हो उसके भी योग है। आपका पार्टनर आपके प्रति संवेदनशील रहेगा और पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने के भी योग क्रिएट हो रहे हैं। ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। संतान का योग फर्स्ट हाफ ऑफ दिस संवत दिख रहा है और यदि आपने थोड़ा भी प्रयास किया तो संतान प्राप्ति होनी सुनिश्चित है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय मीडियम रहने वाला है। आपको लक के भरोसे नहीं बैठना है। उसमें भी शुरुआत में शायद आप थोड़ी कम मेहनत करोगे तो अप टू मई तक का जो समय है वह समय आपको सफलता थोड़ी बहुत मिल भी जाएगी। लेकिन मई के बाद का जो ये संवत का समय है उस संवत में आपको यदि आपको 100% चाहिए तो आपको 120% एफर्ट्स डालने होंगे तो ही आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति इस संवत के दौरान काफ़ी कॉशियस रहना होगा। यदि कोई ओल्ड डिसीज़ उनको लगा हुआ है तो वह ज़्यादा न बढ़ जाए, उसका ध्यान उनको रखना ही पड़ेगा, अन्यथा उस ओल्ड डिसीज़ के कारण उनको शस्त्रक्रिया भी करवानी पड़े या उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। पेट के नीचे का भाग और पैरों की अंदर कुछ दिक्कत हो वैसे प्रबल योग दिख रहे हैं। इस संवत के दौरान दे कैन नॉट रिलाई ऑन देयर लक एज फार एज हेल्थ इज़ कंसर्न। सो रेगुलर चेकअप करवाते रहिए और थोड़ा कॉशियस होकर जिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये जो समय है वह समय एवरेज रहेगा। भले ही कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, कुछ सेविंग्स भी नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जितने आपके खर्च होंगे उससे थोड़ा कम आप कमा लोगे और उसके कारण वेल्थ रिलेटेड कोई समस्या ही नहीं होगी। उसमें भी सेकंड हाफ में आपका जो समय है वह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। भले ही फैमिली में आपको पैसे देने पड़ेंगे, किसी कौटुंबिक समस्या के कारण आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन देना होगा, लेकिन फिर भी यू विल बी एबल टू मैनेज इट और आपके फाइनेंशियल व्यवहार में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशंस। रिलेशनशिप के लिए जो फर्स्ट हाफ है वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव रहेगा। आपको बोलने से पहले 2 दफ़े सोचना होगा, अन्यथा आपके कुछ वाक्यों के कारण जो सालों से आपके रिश्ते थे उसमें दरार आ जाए, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। सेकंड हाफ में समस्या नहीं होगी, उसमें भी सेकंड हाफ में आपकी लव लाइफ सुधरे, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। यदि आपका दाम्पत्य जीवन ऑलरेडी स्टार्टेड है और उसमें कुछ दिक्कतें आ रही है तो सेकंड हाफ में आपको राहत मिलेगी। यदि आप सिंगल हो और पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो सेकंड हाफ में आपको योग्य पार्टनर की भी प्राप्ति होगी। सिर्फ और सिर्फ जुलाई और सितंबर का जो समय है उस समय के दौरान आपके लव्ड वंस या नियर एंड डियर वंस के साथ यात्रा या ट्रैवलिंग होने के योग दिख रहे हैं और उसके कारण ओवरऑल ये जो संवत था वह एक अच्छा संवत रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय आपको काफ़ी संभालना होगा। यदि आपने अपनी हेल्थ को नहीं संभाला तो बिफोर एग्ज़ाम ही या ड्यूरिंग योर एग्ज़ामिनेशन आप बीमार होंगे और उसके कारण शायद आप एग्ज़ामिनेशन न दे पाओ और आपका एक साल ख़राब हो, ड्रॉप लेना हो या फिर आप फेल हो जाओ, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। ओवरऑल यदि आपको एजुकेशन में 100% चाहिए तो आपको 160% एफर्ट्स डालने होंगे। आप यदि एफर्ट्स नहीं बढ़ाओगे तो यह साल एजुकेशन के लिए आपको मायूस करेगा। सो हमारी सलाह है कि आपको इस समय के दौरान कॉशियस रहना होगा, अपने हेल्थ के प्रति भी और अपने एफर्ट्स के प्रति भी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को
हेल्थ में सुधार दिखेगा। उसमें भी उनका शनि का जो ढैया चल रहा था वो ख़त्म हो रहा है अप्रैल के बाद, तो इस समय के दौरान वो देखेंगे कि उनको रिकवरी हो रही है। यदि पिछले कुछ समय से आपकी हेल्थ में सुधार नहीं आ रहा है तो मायूस मत होइए, अप्रैल के बाद तीव्र सुधार आएगा। हालांकि टिल अप्रैल हमारी आपसे सलाह है कि आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, और आपके रिपोर्ट्स भी करवाने चाहिए। आपको लक के सहारे नहीं बैठना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय मीडियम टू गुड रहेगा। भले ही फर्स्ट हाफ में आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ आपको मायूस नहीं करेगा। आपने जो सोचा होगा उससे भी अच्छा परिणाम आपको इस संवत के दौरान मिलेगा। जॉब में भी आपको प्रमोशन मिलेगा और बिजनेस में भी जैसा प्रॉफिट आपने सोचा है वो मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको लीगल मैटर्स में थोड़ा कॉशियस रहना होगा, और यदि आप कहीं पर साइन दे रहे हो या कहीं पर आप गारंटी दे रहे हो तो पेपर्स को चेक करके वो करना, अन्यथा कोई लीगल मैटर्स आ जाए उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप के लिए ये समय थोड़ा कॉशियस रहने वाला रहेगा। पारिवारिक समस्याओं के कारण आपका मन उदास रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ में उसमें राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, किसी नए व्यक्ति का आपकी लाइफ में प्रवेश होगा। यदि आप सिंगल हो तो आपके पार्टनर का प्रवेश होगा, और यदि आप संतान के लिए प्रयत्नशील हो तो इस समय के दौरान शायद संतान भी आपके जीवन में आए। आपका इनर सर्कल जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा इस समय के दौरान, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। हमारी आपसे सलाह है कि फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ यदि आप कहीं बाहर घूमने का सोच रहे हो तो फर्स्ट हाफ ऑफ समर अप टू अप्रैल तक आप कर लेना। उसके बाद यदि आप जाओगे तो जैसी मज़ा आपको आनी चाहिए वैसी नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन के लिए यह समय मीडियम रहेगा। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में थोड़ा आप मायूस रहोगे। जैसा रिज़ल्ट आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं मिलेगा, और उसके कारण आपको मेहनत करने का मन भी नहीं होगा। सो हमारी सलाह है कि फर्स्ट हाफ का उपयोग आपको कर लेना चाहिए ताकि आपका उत्साह बरकरार रहे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनु राशि। धनु राशि की हेल्थ के बारे में बात करें तो क्योंकि उनका शनि का एक ढैया स्टार्ट हो रहा है मार्च 2025 के बाद, उनके शोल्डर, नेक, आइज़ या ईएनटी पार्ट में कुछ समस्या होने की संभावना है। उसमें भी जिनके ईएनटी दैट मीन्स आइज़, नोज़ और ईयर्स सेंसिटिव है, थ्रोट वाला पोर्शन जिनका सेंसिटिव है, उनको चाहिए कि किसी ईएनटी सर्जन की सलाह ले ले। यदि उन्होंने टिकट फॉर ग्रांटेड लिया उन सब चीज़ों को तो आगे जाके बाद सर्जरी तक भी जा सकती है। यदि आपको किसी एलर्जिक डिसीज़ है तो भी हमारी आपको सलाह है कि आपको कॉशियस रहना होगा और रेगुलरली आपको फॉलोअप्स करवाने होंगे। कोई बड़े मेजर लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं होंगे, लेकिन जिसके कारण आपको कांस्टेंट चिंतित रहना हो उस तरह के ग्रह योग बने रहेंगे, हेल्थ में मज़ा नहीं आएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसमें भी यदि आप जॉब कर रहे हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, और वैसा प्रमोशन जैसा आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बिजनेस के लिए हमारी आपसे सलाह है कि सेकंड हाफ ऑफ संवत में आपको खर्चा ज़्यादा होगा, तो आपको खर्च करने से पहले थोड़ा सोचना होगा, और अननेसेसरी जो आप खर्च उठा रहे हो, डेट को इनकर कर रहे हो, उसमें थोड़ा संभाल लेना, क्योंकि जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था अपने व्यवसाय से लाभ होना वैसा लाभ आपको नहीं होगा। तो शायद ये संवत जब ख़त्म हो तो आपको कहीं बाहर से पैसे लाने पड़े या फिर डेट इनकर करना पड़े, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो सेकंड हाफ ऑफ
दिस संवत आपको सोचना होगा, अन्यथा आपकी पार्टनरशिप में दिक्कतें आने के योग है, लेकिन ओवरऑल वेल्थ के लिए यह समय अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के लिए ये समय काफ़ी सेंसिटिव होकर गुजारने का समय है। कोई छोटी सी गलतफहमी के कारण आपके नियर एंड डियर वंस या फिर जो आपके लिए काफ़ी मूल्यवान है वैसे रिलेशन पूरी लाइफ के लिए ख़राब हो जाए, उस तरह के ग्रह योग है। तो सोचने से पहले, बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। यदि आप कोई कमेंट दे रहे हो या सोशल मीडिया पर कुछ आप शेयर कर रहे हो तो उससे पहले भी आपको कई दफ़े सोचना चाहिए, अन्यथा किसी और की गलती के कारण आपके रिलेशंस खराब हो जाए, उस तरह के ग्रह योग देख रहे हैं। मई के बाद परिस्थितियाँ अच्छी होती हुई दिख रही है, और यदि आप सिंगल हो तो आपको पार्टनर की प्राप्ति मई के बाद होगी, या फिर लग्न के योग भी, विवाह के योग भी मई के बाद दिख रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए यदि कोई प्रयत्नशील है तो उनको मई के बाद सफलता मिलती हुई दिख रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय एक्स्ट्रा कॉशियस रहने का समय है। भले ही सेकंड पार्ट ऑफ दिस संवत आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ यदि आप लक के सहारे बैठे रहे तो आपको बड़ी मायूसी मिलेगी, और डिज़ायर रिज़ल्ट न आने के कारण आप शायद ड्रॉप लो, या फिर आपके आत्मविश्वास में कमी आ जाए और आप वॉलंटरीली एग्ज़ाम न देने का सोचो, वैसा भी दिख रहा है। सो फर्स्ट हाफ में आपको कॉशियस रहना है, सेकंड हाफ में आपको लक सपोर्ट देगा, और यदि आप प्रदेश भी घूमना चाह रहे हो पढ़ने के लिए तो भी आप जा पाओगे, आपको स्कॉलरशिप भी मिले, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मकर राशि। मकर राशि वालों की साढ़े साथी मार्च के बाद ख़त्म हो रही है, और उसके कारण उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार आता हुआ वह देखेंगे। इतना ही नहीं, वो देखेंगे कि जैसे वो एनर्जेटिकली लो फील कर रहे थे, सडनली दे विल फाइंड कि उनके अंदर ऊर्जा का संचार हुआ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलेगी, बहुत सारा ऐसा मार्गदर्शन उनको मिलेगा जिससे उनकी हेल्थ में सुधार आएगा। हालांकि ईएनटी रिलेटेड कुछ समस्या होने की योग है, लेकिन वो बड़ी माइनर होगी और उसमें उनको तुरंत राहत मिल जाएगी। उनको सिर्फ और सिर्फ मार्च 2025 तक का जो समय है वहाँ तक उनको थोड़ा कॉशियस रहना होगा, लेकिन ओवरऑल उनके लिए हेल्थ के लिए समय अच्छा रहने वाला है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर वेल्थ। वेल्थ के लिए समय मीडियम टू गुड रहेगा। मई के बाद उनको चाहिए कि उनको खर्चे थोड़े कम करने होंगे, लेकिन यदि उन लोगों ने मई के बाद का जो समय है वह अच्छी तरह से निकाल दिया तो ये जो संवत है वह संवत उनके लिए अकल्पनीय लाभ देने वाला रहेगा। जॉब में जितना सोचा भी नहीं होगा उतना सारा इंक्रीमेंट उनका होगा, उनकी पोजीशन भी सुधरेगी और उनको मॉनेटरीली भी गेन होगा। हालांकि जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए अप टू मार्च तक का समय थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन उसके बाद का जो समय है वह समय बहुत ही स्मूथ रहेगा। ओवरऑल वेल्थ के लिए ये समय अच्छा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशंस। फर्स्ट हाफ ऑफ दिस समर, और उसमें भी मई तक का जो समय है, उस समय के दौरान थोड़े बहुत डिस्प्यूट होने के योग है, पारिवारिक गलतफहमियां होने के योग है, लेकिन उसके बाद सडनली दे विल फाइंड कि वो जो गलतफहमियां थी वह सॉल्व हो गई, वह रिजॉल्व हो गई। सो हमारी सलाह है आपसे कि यदि आप रिलेशनशिप को लेकर किसी बड़े नतीजे पर पहुंचने वाले हो, आइदर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना है या रिलेशनशिप को तोड़ना है, इन दोनों अवस्था में आपको फर्स्ट हाफ में डिसीज़न ले ही लेना चाहिए। मई के बाद यदि आपको डिसीज़न लोगे तो वो परमानेंट रहेगा और उससे आपको सुख भी मिलेगा। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति एवं संतान की प्राप्ति आपको इस संवत के दौरान होती हुई स्पष्ट दिख रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण संवत रहने वाला है।
आपने जो रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया होगा वैसा ही मिलेगा और उसके कारण आपको सुख की प्राप्ति होगी। हमारी सलाह है कि आपको इस संवत का उपयोग कर लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं उनको 100% लेने के लिए 110%, दैट मीन्स 10% मोर एफर्ट्स डालने होंगी, अन्यथा बाकी सभी के लिए यह संवत बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को अपनी हेल्थ के प्रति थोड़ा सजग रहना होगा, उसमें भी क्योंकि उनका साढ़े साथी का यह थर्ड फेज़ इस संवत के दौरान मार्च के बाद स्टार्ट होगा, तो उसके बाद कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस आता हुआ दिख रहा है। उनके शोल्डर रिलेटेड कोई समस्या या फिर पैरों के रिलेटेड कोई समस्या आती हुई दिख रही है। पैरों में दिक्कत हो तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अन्यथा सर्जरी आने के प्रबल योग है। उसमें भी आपको मार्च 2025 से लेकर जुलाई 2025 के समय में किसी भी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट होने के प्रबल योग है। ओवरऑल ये जो संवत है वो आपकी हेल्थ के लिए सजग रहने का समय रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए समय शुभ रहेगा। जॉब वालों के लिए ये समय उनको मन चाहा पोस्टिंग मिलने का एवं जो सैलरी में उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उस तरह का ग्रोथ मिलने के योग है। जो खुद के व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय भी इस समय के दौरान अच्छा रहेगा। सिर्फ और सिर्फ वैसे लोग जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएगी। माता पिता की हेल्थ के ऊपर खर्च होता हुआ भी दिख रहा है और उसके कारण थोड़ा बहुत फाइनेंशियल बर्डन उनके ऊपर आएगा, ऐसा दिख रहा है। हालांकि दे विल बी एबल टू मैनेज इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशंस। रिलेशनशिप के लिए ये समय चैलेंजिंग रहेगा। मानसिक उद्वेग बना रहेगा पारिवारिक संबंधों के कारण। हमारी सलाह है कि यदि फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, या फिर यदि आपको इन्वॉल्व होना ही पड़े तो अपने ओपिनियन को देने से पहले 2 दफ़े सोचें, अन्यथा ये जो पूरा पारिवारिक मामला है उस मामले में आपको दोषी ठहराया जाएगा, आपको ब्लेम किया जाएगा। सो डिस्प्यूट से दूर रहे। सेकंड हाफ ऑफ दिस संवत में आपके लव्ड एंड नियर एंड डियर वंस के साथ आप किसी यात्रा पर जाओ, किसी ट्रैवलिंग पर जाओ, ऐसा भी योग है। इतना ही नहीं, यदि आप सिंगल हो तो योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी आपको इस समय के दौरान होगी। संतति की प्रगति होती हुई आप समय के दौरान देखोगे और उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए आपको फर्स्ट हाफ ऑफ दिस संवत बहुत ही सजग रहना होगा, अन्यथा आपको काफ़ी पछतावा होगा। रिजल्ट अनवांटेड मिलेगा और उसके कारण जो आपके फ्यूचर के प्लान्स थे वो पूरी तरह से चौपट हो जाएंगे। हालांकि सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा और यदि सेकंड हाफ में आपने अच्छी मेहनत की तो ओवरऑल ये संवत आपको मायूस नहीं करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए हेल्थ के बारे में बात करें तो भले ही उनका सेकंड फेज़ ऑफ साढ़े साथी स्टार्ट होगा, लेकिन उनकी हेल्थ में सुधार होगा। यह संवत आपको रिकवरी देगा। कोई नया डिसीज़ नहीं होगा, लेकिन आपको आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, यह तय है। सो ये संवत डिमांड करेगा कि आप आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करो, और यदि वो आपने कर लिया तो आपकी हेल्थ में बहुत ही अच्छा सुधार आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए समय एवरेज टू गुड रहेगा। आप किसी नए मन चाहे व्हीकल को परचेज करोगे, ऐसा दिख रहा है। आप प्रॉपर्टी भी लोगे जैसे आपको चाहिए थी, वैसे भी योग स्पष्ट दिख रहे हैं। जॉब में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा, सैलरी भी बढ़ेगी और बिजनेस भी आपका बढ़ेगा, ऐसा स्पष्ट योग दिख रहा है। आपकी इनकम
इस संवत के दौरान काफ़ी बढ़ जाएगी, ऐसे प्रबल योग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशंस। अप टू मई 2025 आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे, लेकिन मई के बाद ऐसा दिख रहा है कि किसी छोटी सी गलतफहमी के कारण आपका विवाद आपके नियर एंड डियर वंस के साथ हो जाए और उसके कारण एक तरह का मानसिक परिताप आपके अंदर रहेगा। संतान सुख मिलने के प्रबल योग है। विवाह या लग्न योग भी इस संवत के दौरान होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आपके पेरेंट के रिलेटेड कुछ चिंताएं आपको रहेगी और आपके संतान के रिलेटेड भी कुछ आपके कंसर्न रहेंगे, लेकिन ओवरऑल रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हमारी सलाह है कि आपको इस समय का उपयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि इस समय के दौरान आपने जो चाहा था उस तरह का परिणाम आप प्राप्त करोगे। सो यूज़ दिस टाइम वाइजली, बिकॉज यहाँ पर जो आप मेहनत करोगे उससे ज़्यादा या उतना परिणाम आप सुनिश्चित प्राप्त करोगे। अंत में आने वाला यह संवत हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।